वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कल एक अहम फैसला आया और इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हिंदी खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे आप कैसे देखते हैं? क्या अब वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं और जो संपत्ति विवाद है, क्या उसको सुलझाने में ये निर्णायक मोड़ साबित होगा? कल जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसने निश्चित तौर से जो विधायी शक्तियां हैं लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो पारित वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसकी जो संवैधानिकता का सवाल था उसको उसने इंडोर्स किया है और विपक्ष के या तमाम याचिकाओं में उनके द्वारा ये कहना कि साहब इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को स्टे कर दिया जाए। कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय कहा कि कोई आधार नहीं है कि हम इस कानून को स्टे कर दें। पूरे कानून में इतने बड़े बदलाव हुए जो आज वर्षों से जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, वक्फ की प्रॉपर्टी को जिस तरह से मुतवल्ली वक्फ के बोर्ड के लोग खुर्द-बुर्द कर रहे थे, कोई अल्पसंख्यक, कोई मुसलमान अपनी गाढ़ी कमाई का प्रॉपर्टी अगर वो अल्लाह के नाम डोनेट करता है तो उसका तो स्वामित्व अल्लाह को होता है, गॉड को होता है, ईश्वर को होता है। फिर वो जो आज तमाम वक्फ की संपत्तियां बेची जा रही हैं उसके कौन जिम्मेदार है? कोई सरकार तो उसको नहीं, क्योंकि वक्फ की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन है, उसके केयरटेकर मुतवल्ली हैं। तो आज जिस पर्पज से कोई अल्पसंख्यक उसको अपना वक्फ करता है कि हमारी इस वक्फ की प्रॉपर्टी से जो फायदा होगा गरीब को, पसमानदा को, विधवा को या अनाथ बच्चों को एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसका होगा। लेकिन आज पूरे देश में 8.76 लाख मतलब प्रॉपर्टी वक्फ की है। कहाँ फायदा मिल रहा है? वक्फ की प्रॉपर्टी से क्या किसी गरीब पसमानदा को देख रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है निश्चित तौर से आज भारत के उस सर्वोच्च सदन के विधायी शक्तियों को एक तरह से इंडोर्स किया। 3 प्रोविजंस पे उन्होंने उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। एक कि कोई वक्फ वही कर सकता है जो एक अमेंडमेंट हुआ था कि जो एक इस्लाम को कम से कम 5 साल तक प्रोफेस करता है, तो इससे ये होगा ना कि, लेकिन उस पे उन्होंने कोई इसको स्टे नहीं कर दिया। कहा है कि ये जो सवाल अमेंडमेंट था इस पे जो रूल्स बनने आगे उस रूल्स पे स्टेट की तरफ से रूल्स आ जाए, फिलहाल तब तक के लिए रोक है। और मुझे लगता है कि जो कलेक्टर की बात है, किसी जिले में अंग्रेज की ब्रिटिश हुकूमत के बाद से आज किसी की सरकारें तो आती जाती हैं, परमानेंट आर्गन तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। आज भी अगर आपकी ज़मीन होगी गांव में या किसी की प्रॉपर्टी होगी तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। आज पूरे जिले की ज़मीन की नवैयत कि ये गांव ग्राम समाज की है या ये किसी व्यक्ति की है, मंदिर की है, चरागाह की है या पश्चर की है या किसी धार्मिक शमशान की है, या तो ये सब का जो रिकॉर्ड है आज भी कलेक्टर है। सर, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें, विपक्ष और मुसलमानों का कहना है कि मोदी जी और अमित शाह की वाली जो केंद्र सरकार है उसकी हार हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ नकार दिया है कि आप मुसलमान और इस्लामिक मामलों में हस्तक्षेप अब नहीं कर सकते। नहीं, कहाँ हस्तक्षेप हमने किया था? हमने जो कुछ सवाल उठाए थे बुनियादी, उसको तो सब सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। वक्फ बाय यूजर, जो वक्फ बाय यूजर था कि अगर कोई कहता था कि साहब हम इस प्रॉपर्टी को लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसको हमने अमेंड किया था वक्फ बाय यूजर सरकार ने। अब वक्फ बाय यूजर पे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब बिना डीड के कोई वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता।
आने वाले दिनों में अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी तो उसका डीड होना चाहिए लिखित, अगर वो डीड नहीं होगा तो वो वक्फ नहीं मान्य होगा। तो ये बात है। पहले था कि जो भी अगर आपकी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने 2013 में जब कांग्रेस यूपी की सरकार थी एक अमेंडमेंट किया था, सेक्शन 40 में था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को समझता कि वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ की प्रॉपर्टी को वो वक्फ घोषित कर देता, तो अब आपके पास स्वामित्व है, इसके बावजूद भी आप उसको वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी और आप ट्रिब्यूनल में जाते थे। ट्रिब्यूनल में अगर आपके खिलाफ फैसला हो गया स्वामित्व रहते हुए, डॉक्यूमेंट रहते हुए, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। आज हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अमेंडमेंट लाए थे। कई राज्यों में वक्फ की संपत्तियों को लेकर के विवाद काफी लंबे समय से चल रहे हैं, तो क्या अब उनका निदान निपटारा हो सकेगा? बिल्कुल उसका पटाक्षेप होगा, क्योंकि अब एक एक वक्फ की प्रॉपर्टी को वामसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना होगा। हर प्रॉपर्टी का रखरखाव की जिम्मेदारी होगी वक्फ बोर्ड की। उसको वक्फ बोर्ड की उस प्रॉपर्टी की आय से गरीब को, विडोज को, आर्फन को, बच्चों को उसके लिए सहायता मिलेगी। अब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की उसको कोई बेच नहीं सकता, कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता। तो ये तो उन वक्फ की संपत्तियों पे जो अतिक्रमण हो रहा था उसको अंकुश लगाने का विधेयक लेकर के आई थी। ये तो विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ले लेगी वक्फ की प्रॉपर्टी। सरकार तो एक संस्था, सरकार क्यों लेगी? आखिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का कस्टोडियन आज भी वक्फ बोर्ड ही रहेगा और उसमें उन्हीं के सदस्य रहेंगे, वही मुतवल्ली रहेंगे, वक्फ बोर्ड के मेंबर। ये भी कह दिया है कि अगर कुछ ऑफिसर्स है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। ये लोग तो सवाल उठा रहे थे कि इसमें नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड है उसमें 4 हो सकते हैं नॉन मुस्लिम, स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई इंडाउमेंट नहीं है, ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं जो तुलना करते थे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के साथ या बद्रीनाथ केदारनाथ के ट्रस्ट के साथ या और किसी के करते थे। तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है जिसमें अधिकारी होते हैं जो तमाम प्रदेश की, देश की जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसकी देखभाल करने के लिए। तो ये कोई रिलीजियस बॉडी थोड़ी कि इसमें नॉन मुस्लिम अफसर नहीं हो सकता या नॉन मुस्लिम कोई सांसद विधायक का भी प्रोविजन होता, वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कल का फैसला आया है स्वागत योग्य है। जो 2-3 ऑब्जर्वेशन है उस पर सरकार विचार करेगी। राजनीतिक स्तर की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड को लेकर के कई बार पारदर्शिता की कमी, पक्षपात के आरोप लगे हैं। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या इन चीजों में सुधार आएगा? मुझे लगता है सरकार ने जिस तरह से इसमें पहल किया था, बहुमत रहते हुए दोनों सदनों में, स्वयं इसको संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा था स्पीकर से कि आप इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दें। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द किया। हम लोगों ने 6 महीने 36 बैठकें किया, लगातार 8-8 घंटे। सभी दलों के सदस्य थे, उनकी बात को हम लोगों ने उसमें समावेश किया। पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ मिले, फॉर्मर जजेज, वकील, इस्लामिक स्कॉलर्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा हिंद, हर स्टेट के वक्फ बोर्ड्स, सिया सुन्नी, माइनॉरिटी कमीशन, काउंसिल, मुस्लिम फर्स्ट मंच, या हम जैसे अजमेर शरीफ के दरगाह से ज़्यादा नसीन किससे नहीं मिले इतने। और फिर लोकसभा राज्यसभा में 14-14, 15-15 घंटे चर्चा हुई। तो इतनी चर्चा के बाद ये कानून बना है, ये मतलब वक्फ के हित में। आप जेपीसी के अध्यक्ष हैं और कानून भी जो है पारित करवाया गया। अब इस फैसले के बाद क्या सरकार या संसद में इस कानून से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव की उम्मीद नजर? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने तो पूरे कानून को एक तरह से माना है कि उसकी संवैधानिकता पे एक मोहर लगाई है। तो है जो 3 प्रोविजन है, अब उस 3 प्रोविजन पे रूल्स बनेंगे। रूल्स के बाद निश्चित तौर से फिर मुझे लगता है कि सरकार के उस रूल बनाने के बाद जो रूल है उस पे सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि पूरा जो कानून है वो कानून तो उन्होंने एक तरह से इसकी वैधता को, संवैधानिकता को मान्यता प्रदान की है। जी, मेरा आखिरी सवाल है सर, इस फैसले का उन लोगों पर, खासकर जो लोग सीधे वक्फ और उनकी संपत्तियों से जुड़े हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि वक्फ हमने कर दिया और वो बेचारा ईमानदारी से अपनी पवित्रता के साथ करता है वक्फ की प्रॉपर्टी को ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और मालिक बन जाते हैं मुतवल्ली, और मुतवल्ली उसमें आप देखते हैं मॉल बन जाता है, सिनेमा हॉल बन जाता है, दुकानें बन जाती हैं, और उसका फ़ायदा भी वही ले रहे हैं। तो ये सब पे रोक लगेगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।